हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन लिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आप अपने भी क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाएं कि आपने कितने आंसर अपने सही किए हैं और आप उसे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हिज एसेज 4 एजेस ऑफ पोइट्री। अपने एसो में 4 एजेस ऑफ पोइट्री में 1820 में आया था। थॉमस लव पीकॉक क्लासिफाइज पोइट्री इन द 4 पीरियड। थॉमस लव पीकॉक ने पोइट्री को क्लासिफाई किया है 4 भागों में। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, 4 पीरियड कौन कौन से हैं जिन्हें थॉमस लव पीकॉक ने क्लासिफाइज किया है अपने ऐसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री में। तो पहला है हमारा ऑप्शन इसका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बी ऑप्शन है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। सी ऑप्शन है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। और डी ऑप्शन है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन सही होता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास। हमारा डी ऑप्शन इसके लिए सही होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है, द पुलित्जर प्राइज अवार्ड इज अवार्डेड बाई। पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, ऑप्शन ए है अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा। बी ऑप्शन है द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स। सी ऑप्शन है द फोर्ड फाउंडेशन। डी ऑप्शन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क हमारा इसका सही आंसर होता है। ये जो हमारा पुलित्जर प्राइज है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एलन गिन्सबर्ग हॉल, विलियम एस बर्गेस, नेक्ड लंच एंड जैक कुरियोक ऑन द रोड आर इंस्टेंस ऑफ। तो ये इन्होंने किसके बारे में इसे बोला है, ये किसके राइटर थे? तो ये ऑप्शन है इसका चिक लिटरेचर। बी ऑप्शन है हेडोनिस्टिक लिटरेचर। सी ऑप्शन है बीट लिटरेचर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही आता है, बीट लिटरेचर। बीट लिटरेचर क्या है? बीट लिटरेचर दिया था इन्होंने एलन गिन्सबर्ग हॉल ने। फिर हमारा इसका अगला क्वेश्चन आता है, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड। यहाँ वर्डों का क्या होता है? रिपीटिशन होता है, बार बार आते हैं वर्ड, फ्रेज। ब्रोकन अप वन और मोर इंटरविंग वर्ड्स फोर, यानी बार बार वर्ड तो यूज होते हैं लेकिन वो किसी वर्ड द्वारा तोड़े जाते हैं बीच बीच में। तो वो क्या, जैसे एग्जाम्पल है, वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट, इट इज। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक फ्रेज क्लॉज है, इसका रिपीटेशन हुआ है वी विल डू इट का 2 बार, लेकिन इससे बीच में जो वर्ड है वो अलग है, आई टेल यू, यानी एक वर्ड अलग वर्ड ने इसे तोड़ा है, आई टेल यू ने। तो ये क्या है, इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड। क्या होता है? एसोनेंस। बी ऑप्शन है हमारा डायकोप। सी ऑप्शन है डायट्राइब और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन सही होता है, डायकोप। डायकोप में क्या होता है? रिपीटिशन होता है वर्ड का, फ्रेज का, क्लोज का, और उसके बीच में एक दूसरा वर्ड यूज होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ ए पार्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज। यानी
लिस्ट किसी के कामों की सूची क्या कहलाती है? तो इसके लिए हमारे ऑप्शन है ए कैटलॉग, बी ऑप्शन बिब्लियोग्राफी बायोग्राफी, सी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी और डी ऑप्शन है बिब्लियोफाइल। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ए से क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ अ पार्टिकुलर अथर, यानी एक ही अथर के कार्यों की सूची क्या होती है, बिब्लियोग्राफी कही जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बिल्डर्सग्रूम इज अ जर्मन टर्म ऑफ। बिल्डर्सग्रूमन एक जर्मन टर्म है, किसके लिए यूज किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, बी ऑप्शन है नॉवल ऑफ रोमांस, सी ऑप्शन है नॉवल ऑफ साइकोलॉजी, डी ऑप्शन है नॉवल ऑफ फिलोसफी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, बिल्डर्सग्रूमन, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स इन ऑफ 5 फीट, इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज। क्या कहा जाता है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो लेकिन अनराइम्ड हो वो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है फ्री वर्ड्स, बी होता है वर्ड्स लाइबर, सी होता है पॉइंट वर्ड्स, डी होता है ब्लैंक वर्ड्स। तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसके लिए होता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर हो जिस लाइन में, और इसके लिए क्या हो, अनराइम्ड लाइन हो, लाइन की कोई राइम ना हो, उसे बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ स्वेरे introduced into England in the 16th century। मतलब हेनरी होवार्ड जो थे अर्ल ऑफ स्योरे थे, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्टेंजा, बी ऑप्शन हीरोइक कप्लेट, सी ऑप्शन ब्लैंक वर्ड्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ब्लैंक वर्ड्स। ये जो ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था ये हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ स्वेरे ने किया था 16th सेंचुरी में। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ बुक इज। क्या कहलाता है, एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा वर्सो, बी आता है ब्लर्ब, सी आता है क्वेट्रेन और डी आता है फोलियो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ब्लर्ब। ऑप्शन नंबर बी सही होता है इसके लिए, ब्लर्ब। हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म ब्यूडलिज्म। दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपर्केटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, ए वर्जन इन विच words or expression are omitted which cannot with property be read aloud in a family। तो ये जो टर्म है बाउल्डरिज्म का, ये किसने एसोसिएट किया है, किसके साथ? तो इसके ऑप्शन है हमारे थॉमस बाउल्डरे, बी ऑप्शन है थॉमस हेडे, सी ऑप्शन बेन जॉनसन और डी ऑप्शन एसी ब्रेडले। तो इसके लिए हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बाउल्डरे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन
इज गिवन टू एन अमेरिकन अथर प्री फेयरली डीलिंग विद, यानी पुलित्जर प्राइज जो होता है साहित्य के लिए दिया जाता है और एक किसी अमेरिकन अथर को दिया जाता है। तो ये क्या प्री फेयरली डीलिंग विद किसके साथ डीलिंग करता है ये? तो ये ऑप्शन है इसके कॉन्टेम्पोररी रियलिटी, बी अमेरिकन लाइफ, सी ब्रिटिश लाइफ, डी वेसेक्स लाइफ। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही होता है, अमेरिकन लाइफ। बी सही होता है, अमेरिकन लाइफ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, मेड बैड एंड डेंजर्स टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो, हु इज ही, यानी मेड बैड एंड डेंजरस टू नो ये किसके बारे में है? ये बायरोनिक हीरो के बारे में है, और वो कौन होता है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर आता है हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बी ऑप्शन है विलियन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सी ऑप्शन है एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होता है सी, एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। क्या होता है? मेड बेड डेंजरस टू नो किसके साथ आता है? एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सैटर्न इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हेस्टक्लिफ इन एमिली ब्रोंटे's विजरिंग हाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये? तो सैटर्न इन मिल्टन में पैराडाइज लॉस्ट में, हेस्टक्लिफ इन एमिलीज ब्रोंटे के वथरिंग हाइट्स में किसके एग्जाम्पल हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बायरोनिक हीरो, बी इस कोड हीरो, सी स्पिरिचुअल हीरो, और डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, बायरोनिक हीरो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रेक और pause in the or break middle words line or a kind in pause in line of words क्या कहलाता है? ब्रेक या रुकना या पॉज होना इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स लाइन, किसी छंद लाइन के बीच में या उसके बीच में रुकना, लाइनों के बीच में रुकना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है पहला सेजरा, बी ऑप्शन है रिकेस, सी ऑप्शन है द सेस्टेट, और डी ऑप्शन है ऑक्टेव। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, सेजरा। सेजरा क्या होता है? लाइन के बीच में रुकना क्या होता है? सेजरा होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज, यानी एक टर्म है ब्यूटीफुल सुंदर हैंड राइटिंग के लिए, वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ए फोटोग्राफी, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन फोटोग्राफी, बी ऑप्शन आर्टिस्टिक राइटिंग, सी ऑप्शन कैलीग्राफी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को, क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एन एकेडमिक फिक्शन इज नोन एज, एकेडमिक फिक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो ए है इसका साइंस फिक्शन, बी ऑप्शन है रेडी रॉकनर, सी ऑप्शन चिकेट, और डी ऑप्शन है कैंपस फिक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, कैंपस फिक्शन। एकेडमिक फिक्शन को क्या जानते हैं हम? कैंपस फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। 18 हमारा क्वेश्चन आता है, ए कैंपस नॉवेल इज अ नॉवेल whose main action set in and around the campus of university. The early genre in its current form dates back to the 1950s. The kind of novel is also known as, यानी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मतलब दोबारा घुमा के पूछ दिया है कि कैंपस नॉवेल को और क्या कहते हैं। तो अभी आपने इसका क्वेश्चन पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। और ऑप्शन देखते हैं इसके,
ए एजुकेशन नॉवल, बी एकेडमिक नॉवल, सी मैसिव नॉवल, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है बी सही, क्या एकेडमिक नॉवल। एकेडमिक नॉवल को कैंपस नॉवल भी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कैन क्राइन रेफर्स टू। कैन क्राइन किसको रेफर्स करता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा बर्ड्स दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फ्रॉम अ पैलिनोड। बी ऑप्शन आता है इसका बर्ड्स दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म अ पैलिंड्रोम। तो यही इसका ऑप्शन सही होता है बर्ड्स दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म है पैलिंड्रोम, जिसे बोलते हैं कैन क्राइन को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज अ एग्जैगरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एग्जैगरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट, यानी हास्य पता जो प्रभाव डालते हैं तो वो क्या कौन कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका कार्टून, बी ऑप्शन फ्लैट कैरेक्टर, सी ऑप्शन राउंड कैरेक्टर और डी ऑप्शन है कैरिकेचर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है कैरिकेचर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कार्पे डियम इज द लैटिन फ्रेज, इट मीन्स सीज द डे। दिस फ्रेज टेकन फ्रॉम वन ऑर्स excerpt from this run thus: Thou locumer forget in Veda, editus carpe diem, quem minimum credula postre। This phrase is from the कहाँ से लिया है ये? ऑड 1 और 6 ऑफ, मतलब ये जो लैटिन फ्रेज कार्पे डियम टर्म है जिसका मतलब होता है सीज ऑफ द डे, यानी डे का रुकना, अंत होना। तो ये लिया गया है ओड से, और ओड 1 से और 11 से लिया गया है। और ये किसकी ओड है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा होमर, बी वर्जिल, सी बैडगर और डी ऑप्शन है होरास। तो इसका हमारा ऑप्शन होता है डी सही, होरास के ओड से लिया गया है टर्म कार्पे डियम, जिसका मतलब होता है सीज ऑफ द डे। 22 हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी को मेन फंक्शन क्या होता है, किसके आधार पर हम ट्रेजरी को ट्रेजरी कह सकते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा टीयर्स, बी ऑप्शन कैथारसिस, सी ऑप्शन ह्यूमनिज्म और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देखते हैं टीयर्स आंसू होते हैं, ह्यूमनिज्म मानवतावादी होता है, लेकिन इसका हमारा ऑप्शन है कैथारसिस। कैथारसिस सही ऑप्शन है। तो ट्रेजडी में मेन कैथारसिस होता है, यानी उसी के बाद में पता लगता है हमें ट्रेजडी है ये। तो कैथारसिस होता क्या है? कैथारसिस में जब ट्रेजडी में हीरो की डेथ हो जाती है तो उसके लिए सिंपैथी आने लगती है, ऑडियंस के जो दर्शक होते हैं उनके मन में जो भावना फीलिंग पिटी की होती है, यानी दया की भावना आती है मरने वाले हीरो के लिए, तो वो क्या होती है? कैथारसिस होती है, और वही मैन होती है ट्रेजडी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कैथारसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यानी किस वर्ड से कैथारसिस लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो किस वर्ड से? ऑप्शन है इसका ये हमारा कैटरीना, बी ऑप्शन है कैथेरियन, सी ऑप्शन है कोएसिस रैन और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन सही होता है कैथेरियन। कैथेरियन कैसे लिया गया है? कैथारसिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है ए कैरेक्टर हु चेंज इन सम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए स्टोरी इज, यानी एक ऐसा कैरेक्टर चरित्र जो क्या करता है
चेंज कर देता है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कोर्स के स्टोरी के दौरान, अपने आप को चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ए आइडियल कैरेक्टर, बी डायनामिक कैरेक्टर, सी स्टैटिक कैरेक्टर और डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है, डायनामिक कैरेक्टर कहलाता है, जो क्या होता है स्टोरी के कोर्स को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चेंज करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दिस कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज, यानी ये कैरेक्टर एक फ्रेज में डिफाइन किया जाता है। इट इज़ वन डेमोनेशियल विद वन और टू पर्सनैलिटी ट्रेस्ट, और ये क्या करता है, एक से अधिक पर्सनैलिटी होती है इसमें, तो लेकिन इस पर क्या होता है, डेमोनेशन होता है, दृढ़ होता है अपने जो भी पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरह का कैरेक्टर क्या कहलाता है? तो इसके है ऑप्शन ए फ्लैट कैरेक्टर, बी राउंड कैरेक्टर, सी डल कैरेक्टर, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, फ्लैट कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरीज कैरेक्टर्स, सच कैरेक्टर्स आर। तो ये क्या कहलाता है, वन कैन प्रेडिक्ट बिहेवियर, यानी जो व्यवहार होता है उस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, प्रिडिक्ट होता है, तो इस तरह का कैरेक्टर क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राउंड कैरेक्टर, बी डल, सी फ्लैट और डी एक्टिव। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, फ्लैट कैरेक्टर होता है, जो क्या होता है, प्रेडिक्ट होता है अपने बिहेवियर पर, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल, दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल, इट इज मल्टी डायमेंशनल सच कैरेक्टर इज, यानी इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं वास्तविक कैरेक्टर के अनुसार, तो इसे क्या बोलते हैं? यानी ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होते हैं इसमें, तो इस तरह कैरेक्टर क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन फ्लैट कैरेक्टर, बी राउंड कैरेक्टर, सी आइडियल कैरेक्टर, डी मल्टीप्लेक्स कैरेक्टर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, राउंड कैरेक्टर। बी ऑप्शन इसके लिए सही जाता है, राउंड कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सच कैरेक्टर्स सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन और बिहेवियर, दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज। तो इस तरह का कैरेक्टर जिसमें सरप्राइज हो, आश्चर्य हो रीडर को उसके एक्शन और बिहेवियर पर, तो इस तरह का कैरेक्टर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट, राउंड, एक्टिव, डल। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, राउंड कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दीज आर द कैरेक्टर्स दे अपीयर रिपीटेडली इन अ लिटरेरी जर्नल, they can be recognized as a part of the convention of the form, these characters are। इस तरह के कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा राउंड कैरेक्टर्स, बी फ्लैट कैरेक्टर्स, सी स्टोक कैरेक्टर्स और डी चोयोक कैरेक्टर्स। तो इस तरह के कैरेक्टर कहलाते हैं स्टोक कैरेक्टर्स। कौन से? जो रिपीटेडली बार बार क्या होते हैं, अपीयर होते हैं किसी जर्नल में, और वे उसका कन्वेंशन का पार्ट कहलाते हैं, पार्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर कहलाते हैं स्टोक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है, चौरस इज द चौरस इज, यानी चौरस क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ग्रुप ऑफ मैन कैरेक्टर हु सिंग इन यूनिसन सॉन्ग्स that provide commentary and sometimes background information about a play। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है,
A hero and his heroine who sing a unison song that provide commentary and sometimes background information about the play. सी ऑप्शन आता है इसका, ए ग्रुप ऑफ पीपल who sing in unison songs and provide commentary and sometime background information about the play. तो इस डी ऑप्शन आता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग यूनिसन सॉन्ग दैट डू नॉट प्रोवाइड कमेंट्री समटाइम्स बैकग्राउंड अबाउट द प्ले। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोगों का समूह सॉन्ग गाते हैं और वो बताते हैं कि क्या उसमें प्ले में होने वाला है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, चौरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्लोजेट व्हाट इज द कॉमन इन मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट, सैलीज, प्रीमिथिस, अनबाउंड, हार्डीज, डायनास्टस और एलियट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये 4 वर्क दिए हुए हैं, इनमें क्या कॉमन है, एक क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये चारों वर्क क्या है, क्लोजर ड्रामा है, बी चौरस है, सी पास्टोरल है, डी डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन सही जाता है, ए चौरस, बी ऑप्शन इसके लिए सही जाता है, चौरस है। इन सभी में मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट में भी है, सैली के प्रीमिथिस अनबाउंड में भी है, हार्डी के डायनास्टस में भी है। अगला क्वेश्चन आता है, फूल इन किंग लियर, किंग लियर में क्या है, फूल है। एनोवार्ड्स इन एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, एनोवार्ड्स है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में, और टर्सेसाइड्स है ट्रायलस एंड क्रेसिडा में। सेथ बैकबेथ है इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर द इंस्टेंस ऑफ। तो ये क्या है कैरेक्टर, जो फूल है, इनोबार्बर्स है, टेरेसाइड्स है, सेथ बैकबेथ है, तो ये सब क्या है कैरेक्टर। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पास्टोरल कैरेक्टर्स हैं, एंटिक एक्शन हीरोज है, नहीं है एक्शन हीरोज नहीं है, पास्टोरल कैरेक्टर भी नहीं क्योंकि ये महल में रह रहा है क्लियर फूल के साथ में। सी ऑप्शन है डोमेस्टिक कैरेक्टर्स हैं, ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन आता है कोरल कैरेक्टर्स हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आता है, कोरल कैरेक्टर्स है, क्योंकि ये गाना गाते थे, इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगला क्वेश्चन आता है, ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज, यानी कोई वर्ड क्या हो गया है, बिल्कुल लाइफलेस हो गया है क्योंकि उसका बहुत अधिक यूज़ किया गया है। तो इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यूजलेस, बी यूजफुल, सी लाइवली, डी है क्लिच। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है, क्लिच होता है, कि इस तरह का वर्ड्स जो बिल्कुल लाइफलेस हो गया अधिक यूज के कारण, तो ये क्या होता है, क्लिच होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म है कोड हीरो का वो किसके साथ लिया गया है, कोड हीरो का टर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फॉल्कनर, बी ऑप्शन है हेमिंगवे, सी ऑप्शन मार्क ट्वेन, और डी ऑप्शन है जॉन स्टेकबैक। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, हेमिंगवे। कोड हीरो किसके साथ लिया है, एसोसिएटेड, हेमिंगवे के साथ एसोसिएटेड है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सच वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशन, द टर्म फॉर सच वर्ड इज। तो इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है करिकुलम, बी कॉन्टेक्स्ट, सी कोलोक्वलिज्म, और डी फॉर्मलिज्म। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, कोलोक्वलिज्म। कोलोक्वलिज्म क्या होते हैं, ऐसे वर्ड और फ्रेज होते हैं जो क्या करते हैं, इनका यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशन में, तो ये क्या होते हैं, कोलोक्वलिज्म होते हैं। हमारा 36 क्वेश्चन आता है,
It is amusing and satirical in tone. It is amazing and satirical in tone. Its end is over unpleasant. It creates comic effect. The final outcome is happy conclusion. तो ये क्या कहलाता है? इसका फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो हैप्पी होता है. तो ये क्या कहलाता है? इसके लिए हमारे ऑप्शन है ए कॉमेडी, बी ट्रेजिडी, सी ट्रेजिडी कॉमेडी, डी नन ऑफ दीज. तो हमारा इसके लिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए कॉमेडी. फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमोडिया. रेवल सॉन्ग कॉमेडिया इज. तो ये कॉमेडी क्या है? ड्राइव लिया गया है, कॉमोडिया से लिया गया है. ये राइवल सॉन्ग कॉमेडिया है. तो ये वर्ड कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है लैटिन वर्ड, बी फ्रेंच वर्ड, सी ग्रीक वर्ड और डी नन ऑफ दीज. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है ग्रीक वर्ड. ये एक ग्रीक वर्ड है क्या? कॉमेडिया, जिससे क्या लिया है? कॉमेडी ली है. फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल एंड विंटर्स टेल. ये क्या है? सभी कॉमेडी हैं. किसकी? विलियम शेक्सपियर की. अब इसके ऑप्शन देखते हैं ये कैसी कॉमेडी है. तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका लाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, बी है लास्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, सी ऑप्शन डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर और डी है नाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है. ऑप्शन नंबर सी सही होता है डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर. फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 फेल गैम, ब्लड, येलो बाइल कॉलर एंड ब्लैक बाइल मेलंकली आर नॉन. क्या कहलाते हैं ये? फेलगैम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका ट्यूमरस, बी ऑप्शन है ह्यूमरस, सी ऑप्शन डिजीज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है ह्यूमरस. ह्यूमरस कहलाते हैं कौन कौन? फेलगम, ब्लड, येलो और ब्लैक बाइल. फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर का क्वेश्चन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड. यानी कॉमिक ऑफ ह्यूमरस लिखा गया है, कॉमिक ड्रामा है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन फ्लेचर. और किसके द्वारा लिखा गया है? दूसरे हैं हमारे. तो इसका ऑप्शन है ए बेन जॉनसन, बी शेक्सपियर, सी ऑप्शन सैमुअल जॉनसन, डी ऑप्शन मिल्टन. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है. ए ऑप्शन बेन जॉनसन. बेन जॉनसन हेनरिक फ्लेचर के साथ इन्होंने मिलकर क्या लिखे थे? जॉन फ्लेचर के साथ ह्यूमरस, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस. फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है जॉनसन्स प्ले लाइक everyone in his humor, every man out of his humor, the alchemist, the ballpen are the best example of a comedy of. किसके कॉमेडी के ऑप्शन है ये? एग्जाम्पल है. तो ऑप्शन नंबर ए आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, बी कॉमेडी ऑफ मैनर, सी कॉमेडी ऑफ सिचुएशन और डी कॉमेडी ऑफ हॉरर. तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस. कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस ए ऑप्शन इसका सही होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस. एग्जाम्पल है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस के. अगला क्वेश्चन आता है हमारा हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. कौन ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस के लिए? तो ए ऑप्शन बेन जॉनसन, बी ऑप्शन सैमुअल जॉनसन, सी डेरिडा, डी ड्राइडन. तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है. बेन जॉनसन को जाना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस के लिए. बेन जॉनसन.
फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, ह्यूमर क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब ह्यूमर का। तो ऑप्शन नंबर ए है गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड और डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लिक्विड। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है, लिक्विड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्रांस में किसके द्वारा ओरिजिनेट किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, बी आता है, ए आता है जॉनसन, बी आता है मेलोरे और डी सी आता है फ्लेचर, डी आता है शेक्सपियर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, मोलेरी। मोलेरी के द्वारा क्या किया था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ओरिजिनेट किया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लॉरिस्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट। किस समय में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बढ़ावा मिला था। तो वो इंग्लैंड का कौन सी पीरियड था, तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है, या किस पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड हुआ था, बढ़ावा मिला था उसे। तो ऑप्शन नंबर ए आता है एलिजाबेथन, बी आता है विक्टोरियन, सी रेस्टोरेशन, डी रोमांटिक। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होता है, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बहुत अधिक बढ़ावा मिला था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्ग्रीव एंड एथेरिजे आर राइटर्स ऑफ। कॉन्ग्रीव और एथेरिजे किसके राइटर हैं। तो ए है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सी है कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन आता है कॉमेडी, बी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉन्ग्रीव और एथर्जे जो है राइटर है किसके, बी ऑप्शन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाई। यानी 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसके द्वारा रिवाइव किया गया था। तो ए ऑप्शन है इसका गोल्ड स्मिथ एंड एडिसन, बी ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ एंड स्टील, सी ऑप्शन है ब्यूमेंट एंड फ्लेजर और डी ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ एंड सेरिडॉन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, गोल्ड स्मिथ एंड सेरिडॉन द्वारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स को 18th सेंचुरी में पुनर्जीवित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 48, विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जर्नर डील्स विद इंट्रीग्यूज एंड रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन who live in sophisticated society, who live in sophisticated society। तो ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा जैनर है लिटरेचर का। तो इसका ऑप्शन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, कॉमेडी ऑफ रोमांस या नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है में डील्स किया गया है रिलेशनशिप को लेडीज और जेंटलमैन को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शेक्सपियर्स लव लेवल लॉस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग आर अर्ली एग्जाम्पल। और ये शेक्सपियर का लव लेवल लॉस्ट और मच एडो अबाउट नथिंग किसका अर्लियर एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आता है इसका, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ इंटरव्यूज, ट्रेजी कॉमेडी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही होता है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर का अर्लियर एग्जाम्पल है कौन से? लव लेवल लॉस्ट और मचर्डो अबाउट नथिंग शेक्सपियर के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द टर्म द कॉमेडी ऑफ मीनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ पिंटर। कॉमेडी ऑफ मीनेस एसोसिएट अर्ली प्लेज हैं किसके? पिंटर के। हु क्वाइंड दिस टर्म? किसने ये टर्म को क्वाइंड किया था जिसे बोरिंग लिया गया था सबटाइटल ऑफ कैम्पटन्स रिकेट के प्ले ल्यूनाटिक व्यू कॉमेडी ऑफ मीनेस। तो ये टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस कहाँ से लिया गया है, किसने इसे क्वाइंट किया है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका ऑप्शन ए है हेनरी जेम्स, बी जेम्स जॉयसे, सी वर्जीनिया वुल्फ और डी आयरविंग वार्डले। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है इरविंग वार्डले। इरविंग वार्डले ने कॉइन किया था कौन सा टर्म? कॉमेडी ऑफ मीनेस। डी ऑप्शन इरविंग वार्डले। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है हु क्रिटिसाइज्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी? हु क्रिटिसाइज्ड restoration comedy in a short view of the immorality and profanicess of English stage। तो इसका किसने क्रिटिसाइज किया था रेस्टोरेशन कॉमेडी को? तो इस अपने वर्क भी दिए हैं उसने इन ऑफ द शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेंसेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लियोनल टिर्लिंग, जेरेमी कोलरी, सी ऑप्शन है नॉर्थऑप फ्राई और डी ऑप्शन है सुसेन सोंतोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है जेरेमी कॉलियर। जेरेमी कॉलियर ने क्रिटिसाइज किया था रेस्टोरेशन कॉमेडी को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कॉमिक रिलीफ इज ए। कॉमिक रिलीफ क्या है? तो कॉमिक रिलीफ में क्या होता है? हमारा अगला क्वेश्चन आता है कॉमिक रिलीफ इज ए। कॉमिक रिलीफ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीच सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। यानी ये क्या होता है? इसका यही ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्योंकि इसमें क्या होता है इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय दिया जाता है कॉमिक कैरेक्टर के से या स्पीच या सीन के माध्यम से किसमें? ट्रेजिक और सीरियस वर्क में क्या होता है? ये कॉमिक रिलीफ होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 54 क्वेश्चन ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट। ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट द सीन ऑफ द ड्रंकन पोर्टर इन मैकबेथ, द फाल्स्टाफ सीन्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1 and the roles of Mercutio and old nurse in Romeo and Juliet are the instance of। क्या थे ये? तो ऑप्शन नंबर ए आता है बर्ल इंटरल्यूड, बी ट्रेजिकॉमिक, सी कॉमिक रिलीफ बर्लेस्क्यो, डी कॉमिक रिलीफ। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी कॉमिक रिलीफ। यानी ये सारे सीन क्या थे? ट्रेजिक प्ले में थे, कॉमिक रिलीफ थे ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज नोन एज। किस नाम से जाना जाता है इसे? तो ए ऑप्शन है आइडेंटिटी, बी ऑप्शन है कॉन्सीट, सी ऑप्शन है इमेजरी, डी ऑप्शन है मेटाफर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है कॉन्सीट। बी ऑप्शन कॉन्सीट जाना जाता है फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इट इज़ द पोएट्री ऑफ द पर्सनल और आई। दिस स्टाइल राइटिंग emerged in the late 1950 and early 1960
ये जो पोइट्री है जो पर्सनल है आई अपने लिए है, ये लेट 1950 और अर्ली 1960 यानी 1950 के लास्ट में और 1960 से पहले ये एसोसिएट हुई थी पोएट्स के साथ। कौन कौन से पोएट थे इसमें? रॉबर्ट लॉवेल, साइल्विया प्लेथ एंड सेक्सटन एंड W.D. सॉन्डग्रेस। सच पोइट्री इज कॉल्ड। तो ये पोइट्री, इस समय की पोइट्री क्या कही जाती है? तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे। तो ए ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री, बी सब्जेक्टिव पोइट्री, सी कन्फेशनल पोइट्री, डी नन ऑफ दीज। तो इस समय की पोइट्री क्या कही जाती थी? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री की जाती होती थी 1950 से 1960 के स्टार्टिंग में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नॉन एज। यानी दो कैरेक्टर या दो फोर्स के बीच में स्ट्रगल, संघर्ष क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट, बी ऑप्शन स्ट्रगल, सी ऑप्शन फाइटिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है दो पर्सन या दो फोर्स के बीच में स्ट्रगल, संघर्ष क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्लिक्ट मे बी ऑफ टू काइंड्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का हो सकता है, आउटर एंड, और इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है इनर, बी एक्सटर्नल, सी बी इंट्रोवर्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, इनर। कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का हो सकता है, आउटर और इनर, यानी आंतरिक और बाहरी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 59, डेनोटेशन। डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग इज वर्ड वाइल कॉनोनेशन। तो क्या है ये? डेनोनेशन इज अ डिक्शनरी मीनिंग है, और जबकि कॉनोनेशन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, आइडिया दैट इज इम्प्लीफाइड और सजेस्टेड। आइडिया दैट इज इम्प्लीफाइड और suggested. बी ऑप्शन है एन आइडिया विच रिफ्लेक्टेड, एन आइडिया इज डेमोन्स्ट्रेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें ऑप्शन हमारा नंबर ए सही होता है, एन आइडिया एक विचार, दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड क्या कहलाता है? कॉनोटेशन, और इसी का है डिक्शनरी मीनिंग डेनोटेशन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी मीनिंग। सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज। यानी सेकेंडरी दूसरा अर्थ किसी वर्ड का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेनोटेशन, बी होता है एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना, सी एक्सपोजिशन कॉमेंट्री में होती है, और डी ऑप्शन कॉनोटेशन है। ये हमने अभी देखा है, तो यही हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है, कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? सेकेंडरी मीनिंग होता है किसी वर्ड का दूसरा मीनिंग किस नाम से जाना जाता है? कॉनोटेशन। फिर हमारा अगला वर्ड आता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू consecutive लाइन्स ऑफ वर्ड्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू consecutive lines of words rhyming together usually in the same meter. What is it? क्या कहलाता है ये? consist of consecutive line। तो इसका ऑप्शन हमारा होता है consist of टू consecutive line। अब आप टू से ही समझ गए होंगे कि ये क्या कहलाता है। ऑप्शन से और क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपलेट, बी ऑप्शन है स्टैंजा, सी ऑप्शन है कपलेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टेंजा में तो तीन चार भी लाइनें हो सकती हैं, दो भी। ट्रिपलेट में तीन ही होती हैं, तो इसमें ओनली टू लाइन की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कपलेट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चौसर इंट्रोड्यूस। ये चांसर हो गया है, यहाँ पर चौसर होता। चौसर इंट्रोड्यूस इनटू ब्रिटिश सोसाइटी।
जॉफरी चौसर ने ब्रिटिश पोइट्री में किसे इंट्रोड्यूस किया है? तो ए हमारा ऑप्शन है सोनेट, बी ऑप्शन बैलाड, सी ऑप्शन एपिक और डी ऑप्शन है हेरोइक कपलेट। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है। हेरोइक कपलेट को जॉफरी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है। हेरोइक कपलेट को जॉफरी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है कपलेट को इनटू ब्रिटिश पोएट्री में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 आता है, इट इज निहिलिस्टिक आर्ट। इट इज अ निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट। इट फ्लोरिश्ड यूरोप अर्ली इन 20th century. It is based on irrationality and negation of the laws of beauty. It is क्या है ये? negation और irrational laws of beauty है। तो ये क्या है? क्या बोलते हैं इसे? निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट को, जो फ्लोरिस्ट हुआ था, बढ़ा था यूरोप में 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, और ये आधारित था इर्रेशनैलिटी और निगेशन पर, लॉज ऑफ ब्यूटी के नियमों पर आधारित था ये। तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा डाडाइज्म, बी सिंबलिज्म, सी फ्यूचरिज्म, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, डाडाइज्म। क्या कहलाता है ये? डाडाइज्म। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ट्रिस्टैन टेजरा, मार्शल डचैम्प, मैन रे एंड मैक्स अर्नेस्ट आर अमंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ। किसके तत्व थे ये? तो ट्रिस्टैन टेजरा ये राइटर के नाम है, और ये किसके तत्व थे? तो ए ऑप्शन है हमारा एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, डाडाइज्म और निहिलिज्म। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, डाडाइज्म। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज्ड इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड। यानी अपोजिट मीनिंग होता है फिगरेटिव में, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन है कॉनोटेटिव, बी सेंस मीनिंग, सी लिटरल मीनिंग, डी इमेजिज्म। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, लिटरल मीनिंग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिनाउमेंट। डिनाउमेंट क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, रिजोल्यूशन, रिवेलेशन, रिसरेक्शन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी अंत क्या होता है? डिनाउमेंट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन स्पीच एंड राइटिंग। सिलेक्शन क्या होता है या अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है शब्दों की स्पीच में या राइटिंग में, तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज, बी पैसन, सी फिक्शन और डी डिक्शन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, डिक्शन। डिक्शन कहलाता है जब वर्डों के अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है। तो अगला क्वेश्चन आता है, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड। यानी किसी भी साहित्य का कोई वर्क जिसमें सेट्स आउट हो, इंस्ट्रक्शन हो, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है ए डिडक्टिक, बी डियाक्रिटिक, सी एपिक्सेडियम और डी एपिस्टल। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, डिडक्टिक। ए ऑप्शन सही होता है, डिडक्टिक कहलाता है ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ए सॉन्ग और हाइमन ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज नोन एज ए। यानी एक सॉन्ग जो क्या होता है, दुख भरा सॉन्ग होता है और गाया जाता है किसी मृतक व्यक्ति की याद में, तो वो क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ए लिरिक, बी बैलाड, सी डिर्जी और डी नन ऑफ दीज। तो लिरिक क्या होता है? पर्सनल पोइट्री होती है ये, इसमें सॉन्ग म्यूजिक होता है। बैलाड 4 लाइन स्टैंजा होता है, और एक ये
लेजेंडरी इसमें स्टोरी होती है, कथा होती है। और सी ऑप्शन इसका हमारा सही होता है डिडजी। डिडजी एलिजी का ही ये फॉर्म है, तो ये किसी डेड पर्सन की याद में मेमोरियल पर गाया जाता है, डिडजी। ऑप्शन नंबर 17 आता है कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर। कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कॉमेडी, बी ऑप्शन ट्रेजडी, सी फार्स और डी ऑप्शन डॉगरेल। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है डॉगरेल। डॉगरेल कहलाता है कॉमिक वर्ड्स ऑफ इरेगुलर मीजर, डॉगरेल। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है एंग्री यंग मैन इज द फ्रेज, एक फ्रेज है विच वाज फर्स्ट यूज इन 1956, जिसका पहला यूज 1956 में किया गया था, लार्जली बाय जर्नलिस्ट, पत्रकारों द्वारा। एमंग द प्रीमियर ऑफ, इसका प्रीमियर क्या था? तो इसका ए ऑप्शन आता है इब्सन्स डॉल हाउस, बी ऑप्शन जीवी शाह द आर्म्स एंड द मैन, और सी ऑप्शन है जॉन ऑप्शंस प्ले लुक बैक इन एंगर, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, जॉन ऑब्सबर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, या पूरी देखेंगे। बीच में थोड़ा सा खांसी की वजह से अवरोध उत्पन्न हो गया था वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल है, सर्दी का मौसम स्टार्टिंग है, मौसम बदल रहा है, तो इस कारण थोड़ा सा हो गया था। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे। और इसी तरह आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो बने रहें चैनल पर, लिटरेरी फॉर्म हर एग्जाम में आती है।